हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन क्या होता है, किस टाइप से काम करता है, और वीपीएन कितने टाइप के होते हैं और इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट पहले देखते हैं वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ वीपीएन। VPN is used to create secure communication over unsecure network. It's called VPN। देखिए यहाँ पे अनसिक्योर नेटवर्क कौन सा होता है। अनसिक्योर नेटवर्क होता है हमारा इंटरनेट। अगर हम कोई भी डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल करवा रहे हैं, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कोई डेटा सेंड कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो ये क्या होता है, इजीली आपका डिक्रिप्ट हो सकता है, इजीली आपका हैक हो सकता है। अगर किसी भी यूजर को थोड़ी बहुत नॉलेज है हैकिंग की, और वो एज ए MITM बन के बैठा हुआ है इंटरनेट पर, यानी कि मैन इन द मिडल, तो वो क्या करता है, आपका डेटा इजीली हैक कर सकता है। तो जो इंटरनेट होता है उसको हम एज ए अनसिक्योर नेटवर्क मानते हैं। बट वीपीएन में क्या होता है, वीपीएन में आपका एक सिक्योर कम्युनिकेशन टनल क्रिएट होता है, और जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है। सिक्योर कम्युनिकेशन कहने का मतलब है वीपीएन में आपके पास एक टनल क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पर अंडर पासेज होते हैं हमारे पास। मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रैफिक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है यहाँ से, और यहाँ पर आपके पास कोई टनल है, कोई अंडरपास टाइप का है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी ट्रैफिक आपका यहाँ से जा रहा है वो तो ऊपर वाले बंदे से को दिखता रहेगा। कोई भी अगर बाहर खड़ा हुआ है, भाई यहाँ यहाँ से गाड़ी गई, टेम्पो गया, इसमें ये चीज़ लोड है। अगर वो गाड़ी इस टनल के अंदर चली जाती है, तो इस टनल के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा बाहर से। तो इसी तरीके से हमारा वीपीएन काम करता है। वीपीएन के अंदर एक हमारी टनल क्रिएट हो जाती है, उसके थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता है। तो देखिए VPN इज यूज टू क्रिएट सिक्योर कम्युनिकेशन। तो इससे क्या हो रहा है, सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, अगर टनल के थ्रू डेटा हमारा जा रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ओवर द अनसिक्योर नेटवर्क, इट्स कॉल्ड VPN। और दूसरा होता है, इसका हम यूज क्यों करते हैं, देखिए इसका हम यूज करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने का मतलब है कि सपोज करिए आप घर पर बैठे हैं, और ये आपका ऑफिस नेटवर्क है, ये आपकी बिल्डिंग हो गई। यहाँ पर आपके सर्वर्स रखे हुए हैं, कोई आपका DB सर्वर है यहाँ पर, या कोई RDP लेना है, या आपकी कोई एप्लीकेशन है, या आपका कोई डिवाइस है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, SQL सर्वर है, वेबसाइट है, कुछ भी हो सकता है आपके नेटवर्क में जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज करिए आप IT के पर्सन है, स्टोरेज एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्टोरेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सब एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, VPN। तो VPN के थ्रू हम इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा एक केस हो सकता है, सपोज करिए आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की दूसरी लोकेशन है हमारी कोई, देखिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा। ये आपका एक ऑफिस है जो आपका दिल्ली में है, और ये आपकी दूसरी लोकेशन है, ये है आपके मुंबई में। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, देखिए, या तो आप यहाँ पर MPLS ले लीजिए, प्राइवेट नेटवर्क। MPLS के थ्रू कर सकते हैं। MPLS कॉस्टली होता है, MPLS ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं आज के टाइम में। दूसरा हो सकता है आप VPN क्रिएट कर लीजिए दोनों के बीच में। VPN क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के डेटाबेस को या उसके नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, जो भी आपने अलाउड कर रखा है। तो इसका यूज़ हम ब्रांच टू ब्रांच कनेक्ट करने के लिए भी करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट वन लोकेशन टू अनदर ऑफिस लोकेशन, वेदर इट्स फ्रॉम ब्रांच ऑफिस और होम लोकेशन। यहाँ पे भी दो टाइप के VPN होते हैं हमारे। एक होता है SSL VPN, जिसको हम रिमोट एक्सेस VPN बोलते हैं, रिमोट एक्सेस VPN। दूसरा होता है हमारा IPsec VPN, इसको हम साइट टू साइट VPN भी बोल देते हैं।
तो ये दो टाइप के वीपीएन होते हैं। एसएसएल वीपीएन में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, अगर आपको घर से कोई ऑफिस एक्सेस करना है, ऑफिस का नेटवर्क एक्सेस करना है, सपोज करिए दिल्ली लोकेशन है और ये आपकी मुंबई लोकेशन है। अगर आप किसी भी लोकेशन के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं घर से, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एसएसएल वीपीएन, जिसका हम रिमोट एक्सेस वीपीएन भी बोलते हैं। अगर आपको ब्रांच से ब्रांच को जोड़ना है और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में किसी नेटवर्क को एक्सेस करना है या किसी डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं आईपीसेक वीपीएन। आईपीसेक का सिंपल मतलब हो गया कंपनी टू कंपनी या ब्रांच टू ब्रांच। तो ये तो होता है हमारा वीपीएन। अब देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, मैंने ये सिंपल वे में लिखी हुई है, आप अपनी साइड से भी क्रिएट कर सकते हैं और इंटरनेट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वीपीएन। पहला एसएसएल वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको इंडिया से जापान कनेक्ट करना है, इंडिया में आप बैठे हुए अपने घर पर, और आपका जापान में कोई ऑफिस है, तो उस लोकेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, उस लोकेशन के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू, एसएसएल वीपीएन के थ्रू। तो उस लोकेशन पे क्या क्या हो सकता है, आपके सर्वर हो सकते हैं, इंटरनल एप्लीकेशन हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, और कोई भी और चीज़ हो सकती है, डिवाइस हो सकते हैं। और साइट टू साइट वीपीएन में क्या होता है, इट्स यूज टू कनेक्ट वन ऑफिस लोकेशन नेटवर्क टू अनदर ऑफिस नेटवर्क। ठीक है, ब्रांच नेटवर्क हम बोल सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देना। वन ऑफिस लोकेशन टू अनदर ऑफिस नेटवर्क और ब्रांच नेटवर्क, जैसे कि दिल्ली टू मुंबई, इंडिया टू यूएस। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है, आपको जो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी वीपीएन के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, देखिए, ये आप यहाँ पर हो और यहाँ पर दूसरा बंदा है, आप यहाँ से कुछ सामान लेके गए या कोई डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने डेटा ट्रांसफर कर लिया, और बीच में क्या है, एक मैन इन द मिडल बंदा बैठा हुआ है, जो कि आपके डेटा को हैक करना चाह रहा है, और उसने आपके डेटा को हैक कर लिया और उसको रीड कर लिया। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, यानी कि उसको अगर किसी ने देख लिया और आप उसको सिक्योरली लेके जा रहे हो किसी डेटा को, और बीच में आके कोई बंदा उसको पढ़ लेता है, तो वो क्या हुआ, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने भी पढ़ लिया या जिसने हैक किया उसने पढ़ लिया। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इनक्रिप्शन। डेटा क्या होना चाहिए, आपका इनक्रिप्टेड होना चाहिए। सपोज करिए आपने कोई डेटा है यहाँ पर, यहाँ लिख दिया आई एम रोहन, तो इनक्रिप्शन से क्या होगा, ये चीजें चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड बी टू वाई, इस टाइप से कुछ भी दूसरी चीज ये बन जाएगी इनक्रिप्शन से। डेटा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब क्या होगा इस केस में, अगर आपका डाटा इनक्रिप्ट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दोबारा से कोई मैन इन द मिडल है, इस डेटा को आप लेके जा रहे हैं वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पर, और उसको किसी ने हैक कर लिया, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट है, उसने हैक तो कर लिया, डेटा डेटा को एक्सेस भी कर लिया, पर क्या हुआ यहाँ पर, आपके डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर वो रीड नहीं कर पाएगा तो कुछ फायदा ही नहीं है उसके डेटा लेने का। अगर वो रीड कर लेता है तो क्या हुआ, आपका डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, इनक्रिप्शन। तो आपका डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड सो दैट नोबडी कैन डिक्रिप्ट आवर डेटा। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा, और यूजर उसको, जो मैन इन द मिडल है, उसको रीड नहीं कर पाएगा, और उसके काम का वो डेटा नहीं रहेगा। डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डीएस, 3DS, एईएस। तो ऐसे ही हमारे पास और बहुत सारी एल्गोरिथम आती है जिसके थ्रू हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। डीएस, 3DS आज के टाइम में हम ये यूज नहीं करते। AES-128, AES-256, तो इस टाइप से और भी काफ़ी सारे इनक्रिप्शन है, और उनको हम यूज कर सकते हैं। GCM भी आता है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं।
डेटा हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। डेटा शुड नॉट बी डिक्रिप्ट। इसके बाद आता है हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी। डेटा शुड नॉट बी चेंज टेम्पर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है, हम सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक यूजर है और यहाँ पर हमारा दूसरा यूजर है। अब ये हमारा डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से। ये आपका डेटा जा रहा है, ओके। ये हो गया आपका डेटा। ये आपका डेटा जा रहा है यहाँ से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, एक यूजर से दूसरे यूजर के पास। अगर सपोज करिए यहाँ पर इस डेटा को चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर आपने भेजा यहाँ पर 100 का नोट, और इसको चेंज करके कोई 1 रुपया कर दे। तो इससे क्या हो रहा है, आपका डेटा टेम्पर हो पा रहा है, चेंज हो पा रहा है। तो इससे सेव, इस इस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी। कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं, MD5, SHA-1, SHA-256। तो डेटा इंटीग्रिटी हमारी होनी चाहिए, एजिंग हम यूज करते हैं यहाँ पर। आपका डेटा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेटा चेंज हो जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। सपोज करिए आपने कोई डेटा भेजा है, यहाँ पे हमने अभी बात करी 100 का नोट, और उसको कोई चेंज कर देता है, 50 रुपये कर देता है। तो उसका फिर फायदा क्या है, डेटा ही आपका चेंज हो पा रहा है, तो उसका हमारा कोई फायदा नहीं है। तो डेटा आपका हमेशा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, डेटा की इंटीग्रिटी मैनेज होनी चाहिए, और डेटा आपका इनक्रिप्टेड होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पीयर ऑथेंटिकेशन। पीयर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, जहां भी आप डेटा भेज रहे हैं, ये हमारा एक यूजर हो गया, दोबारा से सेम एग्जांपल। यहाँ से आप डेटा भेज रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पर या किसी दूसरे यूजर को, तो आपका क्या होना चाहिए, पीयर ऑथेंटिकेट होना चाहिए कि वो बंदा सही है या नहीं, सही है या गलत है। सपोज करिए आपको देना था किसी राम नाम के बंदे को, किसी ने बोला भाई आपके अंकल ने कि भाई एक राम नाम का बंदा मैं भेज रहा हूँ, उसको आप ये चीज़ें दे देना। आपने कोई मिठाई का डब्बा लिया हुआ है सपोज करिए यहाँ पे, और आपके अंकल ने बोला राम नाम का बंदा मैं भेजा हूँ, उसको ये डब्बा दे देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस बंदे ने, राम तो यहाँ पर पहुंचा नहीं और कोई दूसरा बंदा आ गया आपका, उसने बोला भाई मैं राम हूँ और ये चीज़ें मुझे दे दो। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो चीज़ है वो सही जगह तो पहुंची नहीं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन होनी जरूरी है कि भाई हमें पता होना चाहिए ये राम है, श्याम है, या कोई गलत बंदा तो नहीं है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, पेयर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। और VPN के केस में क्या होगा, ये हमारा राउटर है, एक दूसरा राउटर है, यहाँ पर हमने कोई IP कॉन्फ़िगर कर रखी होगी, पीयर IP, और यहाँ पर भी हमने कोई IP कॉन्फ़िगर कर रखी होगी, और यहाँ पर 1.1.1.2, ये 2 IP है। तो ये आपका ये ऑथेंटिकेट होना चाहिए, हाँ भाई ये सही IP है। उसके बाद क्या होता है, प्री शेयर्ड की होता है, प्री शेयर्ड की और डिजिटल सर्टिफिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पर एक प्री शेयर्ड की क्रिएट कर दी यहाँ पर, या यहाँ पर आपने डाल दी VPN के अंदर ABC@123। तो ये प्री शेयर्ड की सेम दूसरे बंदे के पास भी होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा हाँ भाई ये बंदा करेक्ट है, ये बंदा कोई फ्रॉड नहीं है, या ये डिवाइस हमारा करेक्ट है, कोई मैन इन द मिडल नहीं है। अगर ये चीज़ प्री शेयर्ड की हमारी दोनों साइड में मैच होती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा पीयर ऑथेंटिकेशन प्रॉपर हो रहा है, ऑथेंटिकेट जगह हम अपने डेटा को भेज रहे हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा आपका इनक्रिप्ट होना चाहिए, डेटा को आपको कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए अगर आप किसी डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर सेंड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप इनक्रिप्ट करके डेटा को सेंड करते हैं और बीच में कोई मैन इन द मिडल आ जाता है और डेटा को कैप्चर कर लेता है, तो आपका डेटा क्या होगा, रीड नहीं होगा। रीड नहीं होगा तो आपके डेटा को लॉस भी नहीं होगा। तो ये तो होती है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी में क्या होता है, डेटा शुड नॉट बी चेंज और टेम्पर्ड।
डेटा आपका क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। आपने कोई चीज़ भेजी है तो वही चीज़ दूसरी लोकेशन पर जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई पासवर्ड भेजा यहाँ पर, कोई की भेजी ABCXYZ, तो दूसरी लोकेशन पर वो जाके क्या हो जाए, XYZABC। तो इससे क्या होगा, ये आपका काम नहीं होगा। तो डेटा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आपने कोई PDF भेजी और यहाँ पर पहुंच गई आपकी कोई एक्सेल शीट, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझ सकते हो। तो डेटा इंटीग्रिटी मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है पीयर ऑथेंटिकेशन। पीयर ऑथेंटिकेशन का मतलब है जहां आप डेटा को सेंड कर रहे हैं, जहां आपका डेटा जा रहा है डेस्टिनेशन पर, वो आपका करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, और लोकेशन सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई मैन इन द मिडल आ जाए और वो आपका डेटा को ले ले। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास पीयर ऑथेंटिकेशन हो गया। और VPN में एक चीज़ और होती है हमारे पास, रिप्ले डिटेक्शन। इससे क्या होता है, प्रिवेंट MITM अटैक्स वेयर एन अटैकर कैप्चर VPN ट्रैफिक एंड रिप्ले इट बैक टू VPN peer विद द इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग एन इलेस्टिमेट VPN टनल। अब देखिए, यहाँ पर हमने टनल क्रिएट करी। एक लोकेशन ये हो गई हमारी दिल्ली की, और ये हो गई हमारी बैंगलोर। अब इन दोनों लोकेशन के बीच में हमने VPN क्रिएट कर दिया। अब कोई मैन इन द मिडल आता है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो टनल है आपकी, इसको ब्रेक कर देता है, और यहाँ पर आपके नेम से एक टनल क्रिएट कर लेता है अपने डिवाइस के साथ। ठीक है, न्यू टनल क्रिएट हो गई। अब इससे क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा कम्युनिकेशन होगा। अगर सपोज करिए इसने बोला कि भाई मुझे 100 रुपये भेजो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 100 रुपये भेज देगा ये ब्रांच। दोबारा से ये बोलेगा 100 रुपये भेजो, फिर भेज देगा। तीसरी बार फिर बोलेगा, तो ये सब चीजें होगी। तो इन सब चीजों से सेव होने के लिए, बचने के लिए, VPN में क्या होता है, रिप्ले डिटेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एवरी पैकेट इज मार्क्ड विद यूनिक सीक्वेंस नंबर एंड कीप ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस नंबर। तो जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा इन दोनों लोकेशन के बीच में, उसका क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर क्रिएट होगा, एक SPI वैल्यू भी क्रिएट होगी, जिससे कि पता चलेगा जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो सही लोकेशन के साथ हो रहा है या नहीं, कोई मैन इन द मिडल तो नहीं है। तो मैन इन द मिडल से बचने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे पास ये होता है रिप्ले डिटेक्शन, कि कोई बीच में आकर हमारी कोई टनल ब्रेक ना कर दे, कोई न्यू टनल ना क्रिएट कर दे मैन इन द मिडल। तो ये सब चीजें होती है। अब VPN के अंदर दो प्रोटोकॉल होती है। VPN क्या होता है, बेसिकली आपका सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, मतलब कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हमारी काम करती है VPN के अंदर। तो कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती है, AH होती है, ESP होती है, IKE होती है। तो ये ऐसी काफ़ी सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं हमारी, तीन तो यही होगी। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स हमारी काम करती है VPN के अंदर, इसलिए हम VPN को क्या बोलते हैं, सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब देखिए यहाँ पर IPsec को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो टनल होती है, और सॉरी, दो चीजें होती है, ऑथेंटिकेशन हेडर, और दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। ये दो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। अब AH में क्या होता है, AH जो होता है ऑथेंटिकेशन हेडर, ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके नहीं सेंड करता। और ये कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, 51। और डेटा को देखिए यहाँ पर, इनक्रिप्शन डजंट सपोर्ट, इनक्रिप्शन को ये सपोर्ट नहीं करता है, इनक्रिप्ट नहीं करता है डेटा को। और नेटटी भी इसके अंदर काम नहीं करता है। नेटटी का यहाँ पर मतलब है, ये आपका PC हो गया, ये आपका फायरवॉल हो गया, और यहाँ पर आपका राउटर हो गया। तो ऐसे ही ये इंटरनेट हो गया यहाँ पर,
और ये आपकी दूसरी लोकेशन होगी। यहाँ पर भी आपके पास राउटर है, फिर इसके बाद आपके पास फायरवॉल है, और फायरवॉल के नीचे आपके सिस्टम लगे हुए हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक ही सिस्टम लगाया है, आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स होंगे, और बीच में एक स्विच भी होगा यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है, सपोज करिए आपका जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी फायरवॉल पर ना यूज होके वो यूज हो रहा है आपका राउटर पर, और यहाँ पर भी आपका राउटर पर यूज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपको नेट टी की जरूरत पड़ेगी, नेट टी की रिक्वायरमेंट होगी, नेट टी आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, आपका एएच के अंदर सपोर्ट नहीं करता। और एक चीज और, यहाँ पर अगर आप नेट टी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो 4500 पोर्ट होता है वो अनेबल होना चाहिए आपके राउटर साइड में, वो वाइट लिस्ट होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर 51 होता है एएच का। एएच बेसिकली हम यूज नहीं करते आज के टाइम में। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, यूज ईएसपी, क्योंकि ईएसपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनक्रिप्शन भी होता है, इनक्रिप्शन सपोर्ट करता है ईएसपी, नेटटी को भी सपोर्ट करता है, और रिप्ले डिटेक्शन भी सपोर्ट करता है, डीडोस प्रोटेक्शन भी सपोर्ट करता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सपोर्ट प्रोटोकॉल 50, प्रोटोकॉल नंबर 50 पे काम करता है। ठीक है, जो मेन मेन है यहाँ पर यही है, नेटटी को सपोर्ट नहीं करता, और नेटटी को सपोर्ट करता है, और जो दूसरा है आपका वो है इनक्रिप्शन। तो ये तीन चीज़ें आप बता सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, अगर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन करता है। अब ईएसपी में हमारे पास दो फेसेस होते हैं, एक है आपका टनल मोड, और दूसरा है आपका ट्रांसपोर्ट मोड। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब भी आपका ओरिजिनल पैकेट होता है वो कैसा होता है, पहले डेटा होगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो आपका डेटा होता है, डेटा के बाद क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस, ये होता है आपका ओरिजिनल पैकेट। और अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मोड यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका डेटा होगा, और यहाँ पे आपका आईपी हेडर होगा, इन दोनों के बीच में आपका ईएसपी हेडर लग जाता है, और यहाँ पर आपका ईएसपी ट्रेलर, ईएसपी ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है वो कौन सा डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है, ये वाला डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है, और आईपी हेडर आपका इनक्रिप्ट नहीं हो रहा है। आईपी हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन होनी होती है, कि भाई कौन सी लोकेशन पे आपका डेटा सेंड करना है। तो इस केस में अगर आप ट्रांसपोर्ट मोड यूज कर रहे हैं इस पे के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, आपका आईपी हेडर इनक्रिप्ट नहीं होता। आपका कोई डेटा आया ऊपर से, डेटा आपका इनक्रिप्ट हो गया, ईएसपी हेडर लग गया, ईएसपी ट्रेलर लग गया, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका आईपी हेडर लग जाएगा, और आईपी हेडर लगने के बाद आपका क्या होगा, डेटे को मूव कर दिया जाएगा। तो टनल मोड में हमारे पास क्या होता है, टनल मोड में ऊपर से हमारे पास डेटा आया, ये आईपी हेडर आया, इन दोनों के ऊपर क्या होगा, ईएसपी हेडर लग जाएगा, और ईएसपी ट्रेलर लग जाएगा। ये डेटा आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो पैकेट आया है ऊपर से, आईपी हेडर और डेटा, ये आपका इनकैप्सुलेट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज और होती है, आपका न्यू आईपी हेडर लग जाता है। तो यहाँ पे न्यू आईपी हेडर लगा के डेटा को सेंड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी लग के आपका डेटा मूव हो जाता है। और जो अंदर का आईपी हेडर होता है, ओरिजिनल आईपी हेडर, वो आपका विजिबल नहीं होता। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। जो आपका ईएसपी ईएसपी के अंदर टनल मोड होता है, उसमें न्यू आईपी हेडर लग जाता है, और ट्रांसपोर्ट मोड में न्यू आईपी हेडर नहीं लगता। और दूसरा आप बोल सकते हैं, जो आपका ईएसपी हेडर और ईएसपी ट्रेलर होता है वो डेटा के ऊपर लगता है, उसके बाद आईपी हेडर लगता है। और टनल मोड में क्या होता है, आईपी हेडर डेटा हेडर के ऊपर ईएसपी हेडर लग जाता है, ईएसपी ट्रेलर लग जाता है, डेटा इनकैप्सुलेट होता है, और फिर आपका न्यू आईपी हेडर लगता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या इनक्रिप्ट हो रहा है, और फिर ऑथेंटिकेट देख सकते हैं आप। अगर आपका कोई भी डाउट है वीपीएन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
अब देखिए, IKE IKE जो होता है VPN के अंदर, उसका क्या यूज होता है? इंटरनेट की एक्सचेंज इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू सेट अप ए सिक्योर एंड ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू पार्टीज। इसका का इसका काम होता है सिक्योर एंड ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना दो पार्टीज के बीच में। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारी आईकेई को हम क्या बोलते हैं? आइजा कैम्प भी बोलते हैं। सिस्को की टर्म्स में हम आइजा कैम्प यूज करते हैं, और आईकेई हमारा दोनों सेम होता है। काफी लोगों को डाउट होता है आईकेई क्या होता है, आइजा कैम्प क्या होता है। तो ये दोनों एक ही चीज होती है। द प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योरिटी फॉर VPN नेगोशिएशन। VPN नेगोशिएशन के लिए सिक्योरिटी एंश्योर करता है, और रिमोट होस्ट एंड नेटवर्क एक्सेस के लिए। आईकेई कैन बी डन इन टू फेसिस। आईकेई क्या होता है? टू फेसिस में हमारा हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता है। अब यहाँ पे देखिए, फेस वन में क्या होता है? देयर विल बी टू डिवाइसेस, example sender and receiver. Initially the sender will exchange the proposal for security services like encryption algorithm, authentication algorithm, hash functions, etc. The sender and receiver will form a security association. इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, आई के फेस वन में हमारे पास दो मोड होते हैं। दो मोड से पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें कुछ हमारे मैसेजेस होते हैं, हैडल्स हम इसको बोलते हैं, HADL, हैडल। हैडल का मतलब होता है हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, और डेफी हेलमैन ग्रुप, और ये लाइफ टाइमर होता है, और ये हो गया हमारा इनक्रिप्शन। ये चीज़ें क्या होती है? ये एक्सचेंज होती है इनके बीच, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में, जहाँ पर हमने VPN क्रिएट कर रखा है। फिर उसके बाद क्या होता है? सिक्योरिटी एसोसिएशन फॉर्म होता है, आइज़ैक टनल बनती है, यानी कि IKE टनल बनती है। तो दोनों एक ही चीज़ है, IKE टनल बोल लो या आइज़ैक टनल बोल लो। और फिर क्या होता है? देखिए, आइज़ैक टनल और इंटरनेट की एक्सचेंज फेस वन टनल विच इज बाई डायरेक्शनल। ये जो टनल हमारी क्रिएट होती है, ये दोनों हमारे हेडल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने के बाद, तो कौन सी टनल बनती है? हमारी बाई डायरेक्शनल टनल बनती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? जब बाई डायरेक्शनल टनल बन जाती है तो हमारा फेस वन क्रिएट हो जाता है। कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जो आपका फेस वन होता है उसमें किस टाइप की टनल बनती है, बाई डायरेक्शनल बनती है या यूनी डायरेक्शनल? जो फेस वन होता है उसमें जो टनल बनती है वो है आपकी बाई डायरेक्शनल। और जो IKE होता है उसी को हम आइजा कैम्प बोलते हैं, और दोनों के बीच में हेडल्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। हेडल से आपका याद रखने के लिए, ताकि आपको सिंपली याद हो जाए, हैशिंग होता है आपका, ऑथेंटिकेशन होता है, डेफी एलिमेंट ग्रुप एक्सचेंज होता है, इनक्रिप्शन आपका एक्सचेंज होता है, कौन सा यूज कर रहे हो, और यहाँ पर आपका लाइफ टाइमर भी होता है। और देखिए, IKE फेस वन के अंदर हमारे पास दो मोड होते हैं। कौन कौन से? मेन मोड और अग्रेसिव मोड। मेन मोड में क्या होता है? मेन मोड में 6 मैसेजेस होते हैं हमारे, टू सिक्योर द की एक्सचेंज एंड द मेन मोड इज द मोर सिक्योर। जो मेन मोड होता है हमारा काफी सिक्योर होता है। इन द 6 मैसेजेस, मेन मोड के अंदर हमारे कितने मैसेज होते हैं? मेन मोड मेन मोड के अंदर हमारे हो गए 6 मैसेज। द फर्स्ट टू मैसेज नेगोशिएशन द पॉलिसी, एंड द नेक्स्ट टू मैसेज डिप्सिट द डेवलपमेंट पब्लिक वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है? जो पहले दो मैसेज होते हैं, यहाँ पे क्या बोला है हमें? नेगोशिएशन होती है। ये हमारा, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ये हमने इन दोनों लोकेशन के बीच में VPN बना दिया, और यहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और मेन मोड के अंदर क्या होगा? मेन मोड के अंदर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, हैडल्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, बताया था मैंने आपको। क्या क्या होता है उसमें? हैशिंग होता है, इनक्रिप्शन होता है, लाइफ टाइमर होता है, डेफी हेलमन ग्रुप होता है। तो ये चीज़ें हमारी इस लोकेशन से, यानी कि इनिशिएटर, जहाँ से हमारा इनिशिएट होगा उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर, और इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्डर। तो यहाँ से इनिशिएटर सेंड करेगा,
और फिर रिस्पॉन्डर चेक करेगा रिस्पॉन्डर क्या क्या सपोर्ट करता है और उसने अपनी साइड में क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, हैशिंग कौन सा है, इंक्रिप्शन कौन सा है, लाइफ टाइमर कितना है, तो ये सब चीज़ें चेक करेगा और इसको रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड होने के बाद क्या होगा, आपका जो डेफी हेलमन होता है वो शेयर सीक्रेट की जनरेट करता है। तो शेयर सीक्रेट की शेयर करेगा यहाँ से इस वाले को, और यहाँ से ये अपना रिस्पॉन्ड करेगा यहाँ से, ये वाली लोकेशन अपना शेयर सीक्रेट क्रिएट करेगी और यहाँ से शेयर करेगी। इसके बाद क्या होता है, आपका पीयर ऑथेंटिकेशन होता है पांचवे और छठे में। मतलब कि आपने यहाँ पर प्री शेयर्ड की कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, तो प्री शेयर्ड की क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा और यहाँ से ये कंफर्म कर देगा छठे मैसेज में। अब देखिए आपका जो मैसेज होता है जो इनक्रिप्टेड नहीं होता है वो कौन सा मैसेज होता है, वो आपका पहला और दूसरा मैसेज जिसमें हेडल्स की इंफॉर्मेशन जाते हैं वो आपके इनक्रिप्टेड नहीं होते। जब आपका डेफी हेलमिन शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसके बाद से क्या होता है, आपका डेटा जो है, जो भी आपके पैकेट्स होते हैं वो पैकेट्स क्या होंगे, इनक्रिप्टेड होंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। वो हम देखेंगे जब वीपीएन क्रिएट करेंगे। और इसके बाद क्या होता है आपका, सिंपली जो आपकी प्री शेयर्ड की होती है वो ऑथेंटिकेट करती है और उसके बाद आपका टनल क्रिएट हो जाता है। ये टनल कौन सा होता है आपका, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल टनल होता है, 6 मैसेज एक्सचेंज होते हैं। और इसके बाद दूसरा मोड हमारा कौन सा होता है, ये तो हो गया हमारा मेन मोड। मेन मोड में कितने मैसेज होता है, 6 मैसेज। पहले में क्या होगा, हैडल की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी इनिशिएटर के थ्रू रिस्पॉन्डर को। फिर क्या होगा, रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड करेगा। ये हो गया दूसरा मैसेज। थर्ड मैसेज में क्या होगा, थर्ड मैसेज में शेयर्ड सीक्रेट की ये जनरेट होगी और एक्सचेंज होगी। मतलब कि यहाँ से सेंड की जाएगी हमारे दूसरी डिवाइस पर। और फोर्थ में क्या होगा, यहाँ से दूसरी लोकेशन अपने शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करके भेजेगी। और फिर फिफ्थ में क्या होता है, देखिए डेफी हेलमन ग्रुप होता है यहाँ पे। डेफी हेलमन का जो मतलब होता है, इन दोनों के बीच जो भी हमारी कीज होती है, पब्लिक की, एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, उनको सिक्योरली एक्सचेंज करवाना, मतलब कि किसी को पता न लगे। तो सिक्योरली की एक्सचेंज कौन करवाता है, आपका डेफी हेलमन। पांचवें मैसेज में आपके प्री शेयर्ड की होंगे और यहाँ से प्री शेयर्ड की मैच कर जाए, पीयर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। पीयर आईडी क्या है, पीयर आईडी जो होगा वो भी ऑथेंटिकेट होगा। वो होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, फेस 1। फेस 1 बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं मेन मोड। मेन मोड का IKV1 का मेन मोड हमने कॉन्फ़िगर किया और उसके बाद हमारा फेस 1 क्रिएट हो गया। अगर हमें फेस 1 में अग्रेसिव मोड कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें क्या डिफरेंस है, अग्रेसिव मोड में हमारे 3 मैसेजेस होते हैं। ठीक है, पहले मैसेज में हमारे हेडल्स इंफॉर्मेशन चली जाती है, डेफी एलिमेंट की वगैरह चली जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ये लिंक है यहाँ पर, ये सारी पैकेट्स की इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन कौन से पैकेट एक्सचेंज होते हैं। IKV2 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक्सचेंज होता है, तो ये आप इसको रीड आउट कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हो गया हमारा मेन मोड, अग्रेसिव मोड। अग्रेसिव मोड में हमारे 3 मैसेजेस होते हैं। इसके बाद आता है फेस 2। फेस 2 में क्या होता है, फेस 2 में अगेन आपके मैसेज एक्सचेंज होते हैं। कौन से, 3 मैसेज होते हैं हमारे पास। कितने मैसेज होंगे, 3 मैसेज। तो कौन से मैसेज होंगे, तो वही दोबारा इंक्रिप्शन होगा आपका, और ग्रुप होगा कौन सा जा रहा है, PFS होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी एक्सचेंज होगी, 3 मैसेजेस होंगे। यानी कि देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ये आपके राउटर हो गए, यहाँ से एडल की इंफॉर्मेशन गई और आपका PFS गया। ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए होता है हमारा PFS। ये यहाँ से गया और फिर यहाँ से रिस्पॉन्डर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। और जो थर्ड मैसेज होता है, थर्ड मैसेज में कंफर्म हो जाता है हाँ भाई हमारा जो टनल है वो स्टेब्लिश हो गया, ऑथेंटिकेट हो जाता है। और उसके बाद हमारा डेटा कम्युनिकेशन रेडी हो जाता है। और जो ये टनल बनते हैं, ये हमारी कौन सी टनल बनती है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल हमारी टनल बनती है। देयर विल बी
two devices, sender and receiver. Once the sender and receiver establish the ISACAM tunnel in phase 1, they move to the phase 2. जब phase 1 बन जाता है तो उसके बाद वो किस पे मूव होता है, phase 2 पर. phase 2 always operate in quick mode. जो phase 2 होता है, phase मोड में phase 2 के अंदर हमारे कौन से मैसेजेस होते हैं, क्विक मोड के मैसेजेस होते हैं. और फेज टू का हम क्या बोलते हैं, क्विक मोड. जो फेज टू होता है उसके अंदर हमारा एक ही मोड होता है, क्विक मोड, जिसके अंदर हमारे क्विक मोड के मैसेज एक्सचेंज होते हैं. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है, फेज टू में कौन से मैसेज आपके एक्सचेंज होते हैं और कितने मैसेज होते हैं. 3 मैसेजेस होते हैं और वो क्विक मोड के मैसेज होते हैं. Here the security association and services between the two devices are negotiated. The devices will choose which protocol, authentication header, ESP and which algorithm to use. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. इसके बाद देखिए यहाँ पर ये राउटर है और ये राउटर 2 है. तो फेस 1 क्रिएट होगा, फिर पहले यहाँ पर बड़ी टनल बनेगी, ये हो गया हमारा फेस 1. और इन दोनों के बीच में कौन सी टनल बनेगी, फेस 2. और जो फेस 1 होता है वो होता है हमारा नेगोशिएशन के लिए. नेगोशिएशन के लिए यूज होता है हमारा फेस 1. और जो फेस 2 यूज होता है हमारा, वो यूज होता है डेटा ट्रांसफर के लिए. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके. और जो ये लिंक है हमारा वेबसाइट का, जिसमें हमारे मैसेजेस के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ पर सारा डिटेल में, तो ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा.